और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। खबर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की। इस दौरान भी शोर शराबा हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के संसद में शोर है, तो लखनऊ में भी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इसकी सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी पर बहस की मांग कर रही है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी विधानसभा के 4 दिनों के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सियासत तेज है। अब तक चली कार्यवाही में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है, उससे एक बात तो साफ है कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी रहेगा। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना चाहा। अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। आज समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये पूछना चाहते कि करोड़ों लोगों के आस्था को चोट पहुंचाने का काम हुआ, मंदिर में चोरी हुई, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कोई हिंदू मुसलमान से जुड़ा मामला होता तो अब तक लोग जेल चले जाते। आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जनता को मूर्ख बनाना चाहते। सरकार को जो एक चढ़ावा दिया है भगवान के नाम पर, वो समूचे देश ने दिया है, और अगर उस चढ़ावे की चोरी हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस जनता की आवाज बनते हम सरकार से सवाल पूछे। सरकार सवाल से बच चुकी है। ऐसे हमलों के बाद यूपी विधानसभा में घमासान तेज है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी साधु संत पर आरोप नहीं है। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। स्पीकर सतीश महाना ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन तनातनी बरकरार है। हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ सदन में हंगामा करना, शोर शराबा करना और बाधा डालना है, तो उसे अपना नाम बदलकर हल्ला गुल्ला पार्टी रख लेना चाहिए। सदन में सार्थक चर्चा करिए, ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने सरजू जी के नदी को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया। ये जो है कहते हैं कि वहाँ राम जी का अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर बाबरी मस्जिद है, और वो न चंदा दिए न उसमें कोई सहयोग किए, न दर्शन किए, और चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। अब यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में 2 दिन बचे हैं। ऐसे में फिलहाल तनातनी जारी रहने की पूरी संभावना है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो तनातनी मंगलवार को भी दिखी, क्योंकि मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई। चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे विधायकों को महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने अगर चंदा दिया है तो जरा रसीद लेकर के आ जाइए, देखते हैं किसकी कितनी चोरी हुई है। इस बयान को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा और सवाल उठाया। ओवैसी ने पूछा, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं। तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। ओवैसी ने लगे हाथ यह भी पूछ लिया कि क्या अब कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? महाना ने पूछा कि जिसकी रसीद है लेके आइए, देखेंगे कितनी चोरी हुई। तो ओवैसी ने निशाना साधा कि आप अध्यक्ष पद की गरिमा पर हैं। क्या धर्म देख करके, ये देख करके कि आपकी आस्था है, आपने चंदा दिया है, तभी आप अपराध को अपराध कहेंगे, तभी आप चोरी को चोरी कहेंगे? क्या आप हत्या को हत्या, डकैती को डकैती कहने से पहले लोगों को अपने मजहब का हलफनामा देना होगा? तो ओवैसी ने जिस सतीश महाना के बयान को लेकर के सवाल उठाए हैं, आपको पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे, कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तक।